गोल्ड ने का जादू तो सबको पसंद है। शादी हो या सेविंग्स, फेस्टिवल हो या फेयर, इंडिया में गोल्ड सिर्फ ज्वेलरी नहीं एक इमोशन है। लेकिन आजकल गोल्ड के रेट्स इतने भाग क्यों रहे हैं? हर दूसरे दिन न्यूज में हेडलाइंस, गोल्ड ने ऑल टाइम हाई क्रॉस किया। क्या सिर्फ डिमांड बढ़ रही है या गोल्ड के पीछे कोई बड़ी खेल हो रही है? ग्लोबल इकोनॉमी, वॉर, इन्फ्लेशन या कुछ और? आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे वो 5 पावरफुल रीजंस जो गोल्ड के रेट्स को स्काईरॉकेट करते हैं और कैसे आप इस ट्रेंड का फायदा उठा के अपना पैसा सेफ और स्मार्ट बना सकते हो। और अगर आप सोच रहे हो गोल्ड लेके क्या करेंगे, जब बाजार में सब कुछ गिर रहा हो तो गोल्ड ही तो है जो बॉलीवुड हीरो की तरह सबको बचाता है। लेट्स अनलॉक द रियल रीजंस बिहाइंड गोल्ड के बढ़ते दाम। फर्स्ट, ग्लोबल अनसर्टेनिटी। गोल्ड बिकम सेफ्टी नेट। जब दुनिया में अनसर्टेनिटी होती है, वॉर, रेसिशन, पेंडेमिक या इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, लोग अपने पैसे स्टॉक से निकाल कर गोल्ड में लगाते हैं क्योंकि गोल्ड देता है सेफ्टी। रशिया यूक्रेन वॉर हो या यूएस बैंकिंग क्राइसिस, हर ग्लोबल क्राइसिस के बाद गोल्ड प्राइसेस में स्पाइक आता है। लेकिन सिर्फ फेयर में ही नहीं, एक इनविजिबल एनिमी भी गोल्ड प्राइसेस को साइलेंटली पुश करता है और वो है इन्फ्लेशन। सेकेंड, इन्फ्लेशन राइजेस। गोल्ड शाइन्स जब चीजें महंगी होती है। जब 100 रुपीज की वैल्यू गिरती है तो लोग गोल्ड को चुनते हैं क्योंकि गोल्ड एक एसेट है जो अपनी वैल्यू प्रोटेक्ट करता है और कभी कभी बढ़ाता भी है। आजकल तो 100 रुपीज में ना बर्गर मिलता है ना बिरयानी। 10 साल पहले गोल्ड 26,000 पर 10 ग्राम था, आज 70,000 के आसपास। कौन बेटर इन्वेस्टमेंट निकला? लेकिन गोल्ड के प्राइस एक और मास्टर कंट्रोलर है जिसके बारे में लोग सोचते ही नहीं, और वो भी है डॉलर। थर्ड, डॉलर वीक इज इक्वल्स टू गोल्ड स्ट्रॉन्ग। गोल्ड और यूएस डॉलर का एक यूनिक रिश्ता है। जब डॉलर कमजोर पड़ता है गोल्ड ज्यादा चमकता है क्योंकि गोल्ड मोस्टली डॉलर में ट्रेड होता है, और जब डॉलर की वैल्यू गिरती है तो गोल्ड रिलेटिवली महंगा लगता है। आप इंडिया में हो या यूएस में, ग्लोबल करेंसीज का इम्पैक्ट डायरेक्टली गोल्ड पर पड़ता है। पर सिर्फ इंटरनेशनल इम्पैक्ट ही नहीं, अपने देश का भी एक बड़ा फैक्टर है गोल्ड प्राइसेस के पीछे। फोर्थ, फेस्टिव एंड कल्चरल डिमांड इन इंडिया। इंडिया दुनिया का एक सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर है। शादियों का सीजन आए या दिवाली, डिमांड बढ़ती है और साथ ही प्राइस भी डिमांड बढ़ती है तो नेचुरली प्राइस ऊपर जाएगा। ये सिंपल इकोनॉमिक्स है। यहाँ तो रिश्ता भी गोल्ड का वेट पूछ के फिक्स होता है। बेटा कितना तोले का हार देंगे? अब तक हमने डिमांड साइड देखा, पर अब बात करते हैं सप्लाई की, और वहां भी एक बड़ा ट्विस्ट है। फिफ्थ, लिमिटेड सप्लाई इन माइनिंग कॉस्ट। गोल्ड कोई अनलिमिटेड चीज नहीं है, इसकी माइनिंग कॉस्टली है, टाइम कंज्यूमिंग है एंड न्यू गोल्ड फाइंड करना हर साल मुश्किल होता जा रहा है। जब डिमांड हाई है और सप्लाई लो तो प्राइसेस ऊपर जाते हैं। सिंपल रूल। पर इस चेंजिंग प्राइस ट्रेंड का आप कैसे फायदा उठा सकते हो? चलिए बात करते हैं सोल्यूशन की। स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है जो ट्रेंड समझकर मूव करता है। ETF, सुवैजन गोल्ड बॉन्ड, डिजिटल गोल्ड या ज्वेलरी। गोल्ड को सिर्फ एसेट नहीं, एक फाइनेंशियल टूल समझो और सही वक्त पे एंट्री और एग्जिट का प्लान बनाओ। सब्सक्राइब फॉर मोर रियल फाइनेंशियल विजडम।